नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, राहुल गांधी पुणे गए हुए थे, महिलाओं या छात्राओं के बीच में बहुत गूंजे, लेकिन वहां पर भी वो मनुस्मृति का जिक्र करना नहीं भूले। आप देखिए उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करके क्या कुछ कहा। एक तो उन्होंने ये कहा कि लड़के गाली दें तो उनके लिए अलाउ है, लड़कियों के लिए अलाउ क्यों नहीं है। और फिर मोदी जी के, योगी के, भागवत के बयानों के क्लिप बकायदा वहां पर छात्राओं को दिखाए गए, जिसके टाइटल में लिखा था मनुस्मृति इज बैक। राहुल ने कहा जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, पर पीएम ने कहा कल्चरल शॉक लगा कि लड़कियां गालियां दे रही थी। लड़के गाली दे तो उनके लिए अलाउ है, लेकिन लड़की गाली दे शोभा नहीं देता। क्या राहुल गांधी वहां पर लड़कियों को ये पाठ पढ़ाने गए थे कि वो भी लड़कों की तरह गालियां देना शुरू कर दे? उनको भी पूरा अधिकार है, वो भी जमकर गाली निकाले। कि जंतर मंतर की लड़कियों को जस्टिफाई करने के लिए वो पुणे पहुंचे थे। अंजू जी, मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये व्यक्ति राहुल गांधी इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। इस तरीके की अजीब बातें करते हैं ये बिना सोचे समझे, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे मनुस्मृति को इन्वोक करने का तो कोई लॉजिक और रैशनल बनता ही नहीं है। जब ये देश आजाद हुआ 47 में और 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमने माना कि कोई भी किताब संविधान से बड़ी नहीं हो सकती और ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में इक्वल राइट्स की बात की गई 14 में। आज राहुल गांधी का इस तरीके का बयान उठाना तो दिखाता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें वो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो करेंगे कैसे? तो हिंदू धर्म को नीचे गिरा दो। हिंदू धर्म को नीचे कैसे गिराओगे? तो मनुस्मृति को टारगेट करो। अरे मैं बोलता हूँ गांधी, नेहरू, अंबेडकर किसी ने भी नहीं कहा कि मनुस्मृति खराब है। इनफैक्ट जब देश का संविधान बन रहा था या उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट बन रहा था, हिंदू सिविल कोड, उसमें यूज किया गया मनुस्मृति को। मनुस्मृति का फेमस कोट है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी वास करते हैं। तो मनुस्मृति तो ये कहता है। और सेकेंडली, अगर मनुस्मृति में आपको ठीक नहीं भी लग रहा है तो कौन सा मनुस्मृति से ये देश चल रहा है? क्या मनुस्मृति का हर दिन पूजा पालन होता है? हर घर में नहीं होता है। माय पॉइंट इज कि क्यों मनुस्मृति के नाम पे आप बार बार इस देश के हिंदुओं को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं? मनुस्मृति जब लिखी गई थी, जब बोली गई थी, मनु महाराज ने लिखा था, तब वो एक समय था जब सोसाइटी को बताने की जरूरत थी। इनफैक्ट मनुस्मृति में दिया हुआ था कि भाई कोई अगर मर्डर करेगा कि या वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम करेगा तो उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। आपको वो सब तो बोलना नहीं है, सिर्फ मनुस्मृति इज बैक। अरे कौन लेके आ रहा है मनुस्मृति वापस? मनुस्मृति ना कहीं गया था ना कहीं जा रहा है, वो स्मृति है भाई साहब। लेकिन ये देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी जब ये सब कहते हैं, मेरे को ताज्जुब होता है। कभी तो मैंने नहीं देखा उनको कि कुरानिक वर्सेस को जाके डिफाइन करें या बाइबलिकल थॉट्स के बारे में बात करें। क्या ये बात सही नहीं है अंजू जी कि बाइबल में और जो इस देश में शरिया चलता है उसमें विमेन के राइट्स को मेन से नीचे रखा गया है? अगर कहीं विटनेस देने जाते हैं तो 2 महिलाएं एक पुरुष के बराबर होती है, मुस्लिम में और क्रिश्चियन में। क्या ये हिंदू में भी होता है? नहीं होता है, लेकिन आप उसमें तो नहीं बोलेंगे। प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर लीजिए अन्नू जी। आज महिला और पुरुष हिंदू में बराबर है, सबको बराबर राइट मिलेगा। क्या मुसलमानों में ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको उस बारे में नहीं बात करनी है, आपको टारगेट करना है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को। पहली बार नहीं है। इनफैक्ट आपको याद होगा अंजू जी, पहले इन्होंने ये भी कहा था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और आज इस तरीके की बातें मुझे लगता है ओछापन दिखाता है इनका। इनके अपने परिवार में कोई भी प्रसंग नहीं है उस तरीके का जिसमें इन्होंने हिंदू को धूमिल करने की कोशिश नहीं की है। और सबसे प्राइम एग्जांपल अभी का वंदे मातरम वाला है। वंदे मातरम जब लिखा गया था तो भारत माँ को माँ देवी के रूप में एक गीत बनाया गया था जिसको लेके स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। अब उसके भी अगेंस्ट चले गए। तो जैसा मोदी जी ने कहा था ना कि दे आर द न्यू मुस्लिम लीग, दिस इज ट्रू। और दूसरा मजेदार बात यह है शशांक जी कि जब वक्त राहुल गांधी ये पाठ पढ़ा रहे थे, खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट करते हुए वहां मौजूद छात्राओं को, तो उनके बगल में तो एक छात्रा ऐसी खड़ी थी, हिजाब में थी। तो उनके अधिकारों की बात कांग्रेस या राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी को नहीं याद कि उनके पिताजी ने इसी जमात की महिलाओं के साथ क्या किया था? शाहबानो केस क्या है?
शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए थे कि उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए जैसे कि हिंदू महिलाओं को मिलता है तलाक के बाद। लेकिन किस तरह से उस फैसले को संसद में पलटा गया था। तो इनको हिंदू महिलाओं के अधिकारों की तो बड़े चिंता होती है कि उनको क्या मिलना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा अधिकार जैसा आप बता रहे हिंदू महिलाओं को ही मिले हुए हैं। तो क्यों नहीं वो मुस्लिम महिलाओं की बात करते? क्यों नहीं उन्होंने इस छात्रा से कहा कि तुमने भी हिजाब क्यों पहन रखा है, भाई तुम भी स्वच्छंद रहो, आजाद रहो? नहीं अंजू जी, ये मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है कि मुस्लिम लड़की को बगल में खड़ा करके हिंदू को गाली दे दो। ये मैसेजिंग है मुसलमान कम्युनिटी के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे लिए हम हिंदू कम्युनिटी को गाली देने के लिए तैयार है खुल्लम खुल्ला। ये वो बात है और सही बात है, इनका इतिहास वैसा रहा है। नेहरू ने इस देश में हिंदू सिविल कोड लाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की या मुसलमानों को कोडिफाई करने की। 4 विवाह उनमें अलाउ रखा, हिंदू में बैन कर दिया आपने। क्यों नहीं इक्वालिटी लाए? राजीव गांधी ने, बिल्कुल सही बात आपने कही, राजीव गांधी ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था शाहबानो में। शाहबानो की जजमेंट में क्या कहा गया था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी किसी महिला को अगर डिवोर्स देता है, तलाक देता है, तो उसके भरण पोषण का ड्यूटी रहेगा उसको। और कुछ 50-60 रुपए की बात थी, पलट दिया संसद में जाके फैसला। और सिर्फ वही की बात करें, शाहरा बानो का जजमेंट तो बहुत रिसेंट है। जब शाहरा बानो वाले जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लाने चाहिए सरकार को, और सरकार कानून ले आई, उसके अपोज किया इन्होंने खुल के। तो ये मुस्लिम अधिकारों की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा जाए, पिछड़ा रखा जाए और हिंदुओं में फूट डाली जाए। आज जो आप हिजाब की बात कर रहे हैं, इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान में घूंघट प्रथा के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते थे। उनको एक तरह से गाली की तरह दिखाने लगे थे कि घूंघट मत करो, घूंघट मत करो। और आज यहाँ हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। यही अगर कोई हिंदू लड़की दुपट्टे में आ गई होती तो ये उसका ही माखौल उड़ाते। और ये कहना कि भाई हिंदू लड़की गाली दे सकती है, सिर्फ लड़कों को क्यों छूट है, कितनी कितनी घटिया बात है। मतलब अंजू जी, अगर मैं तो वकील हूं, मैं जब जेल जाता हूं तो वहां पे मेल प्रिजनर्स ज्यादा है, फीमेल कम है, क्योंकि मेल कंपेरेटिवली क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व है फीमेल से, ऐसा रेशियो दिखता है। तो क्या हम ये बोलना शुरू कर दें कि महिलाओं को भी ज्यादा क्राइम करना चाहिए, या आप ये बोलोगे कि मेल को कम क्राइम करना चाहिए? यहां ये वैसी ही बातें कर रहे हैं कि भाई लड़का तो गाली दे रहा है, ठीक है तुम भी गाली दो। ये तो किस तरीके की असभ्य मानसिकता। मतलब जैसे नहीं बोलते हैं अंजू जी, पढ़े लिखे गवार, ये पढ़े लिखे गवार वाली बातें हैं। हाउ कैन यू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस? क्या ये किसी भी तरह से सिविलाइज्ड है? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, संसद में आप जाते हैं तो वहां बोला जाता है कि आप ना अनपार्लियामेंट्री टर्म यूज नहीं कर सकते। सोचिए, और आप एक पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ ओपोजिशन होके लोगों को बरगला रहे हैं कि तुम गाली दो। अच्छा, जेनजी का एक ना नेगेटिव वर्जन भी है, जेनजी का, जेनजी युवा वर्ग को कहा जाता है, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो गाली गलौज में विश्वास रखता है पब्लिकली। आपको तो, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको तो बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग को सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। ये तो उसको सपोर्ट करे, प्रमोट करे, प्रोवोक करे कि भाई तुम और गाली दो। इसका मतलब ये अपने घर में भी गाली गलौज करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई राहुल गाली दे रहा है तो प्रियंका भी गाली दे। क्या मतलब, क्या सोच है? पता मुझे अंजू जी आज तक समझ नहीं आया कि राहुल गांधी का एडवाइजर कौन कौन है, कितनी वृद्धिष्ट मानसिकता रखते हैं वो लोग। लेकिन शशांक जी, आप सही कह रहे हैं कि बगल में एक मुस्लिम लड़की को हिजाब में खड़ा करके वो दूसरी लड़कियां जो हिंदू नजर आ रही थी उनको पाठ पढ़ाया जा रहा था स्वतंत्रता का। लेकिन यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मंच पे थी ना, ये सब रट्टू तोते थे। इनको पहले से ट्रेनिंग दी गई थी क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स है। इनको बताया गया था इनको कब कहाँ क्या बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है। इनको बड़ी चिंता हो रखी है लड़कियों की। तो फिर वो इनकी पार्टी का एक सांसद है इमरान मसूद, जो बहुत बड़बोला है, उसकी तो अपनी बेटी की पिटाई हो रही ससुराल में। उसके अधिकारों की बात भी कर ले राहुल गांधी, ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल अंजू जी, और मैं तो कहता हूं ये जिस तरीके से मनुस्मृति को मिसकोट कर रहे हैं, थोड़ा बाइबल को और कुरान को ऐसे ही कोट करके दिखा दे। मिसकोट भी नहीं, खाली कोट करके दिखा दे। हिम्मत है आपके में और आपकी अगर हैसियत है तो आप हिजाब पे प्रश्न चिन्ह उठा के दिखा दीजिए। अंजू जी, याद होगा से कुछ सालों पहले कर्नाटका में एक विवाद उठा था जहां स्कूली बच्चियों को बरगला के कहा गया था कि तुम लोग हिजाब और बुर्का पहन के ही स्कूल जाओगे, जो अलाउ नहीं किया गया था यूनिफॉर्म के नाम पे। प्रियंका वाड्रा ने स्टेटमेंट दिया था, लड़की बिकनी चाहे तो वो भी पहन सकती है। टेक्निकली शी वाज सपोर्टिंग कि स्कूल में कोई बच्ची जो जाए वो बिकनी पहन के चले जाए।
और आज उनका भाई ऐसा कह रहा है, तो दिक्कत है, इस पूरे परिवार में यही दिक्कत है। और अंजू जी, मतलब महिलाओं के प्रति इनका जो व्यवहार है, ये पहली बार नहीं है इस तरीके से हमको दिख रहा है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि इटली की माननीय प्रधानमंत्री मेलोनी जी के बारे में क्या टिप्पणी, कितनी अभद्र भाषा में वो टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी के मंच से संदीप दीक्षित भी वहां प्रेजेंट थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इंडिया की सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हुई है, उनकी दादी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही जो डिक्टेटरशिप लेके आ गई थी। उनका लड़का इस तरीके की बातें कर रहा है। संदीप दीक्षित, उसकी मां, बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाली मुख्यमंत्री, जिनकी इज्जत, मैं कांग्रेस की इज्जत नहीं करता, लेकिन शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे काम किए, मैं इस बात की सराहना हमेशा करता हूं। अरे महिला थी, महिला होकर उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, कितने सारी महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल रही है। और आप इन लोगों के बच्चे होने के बाद इस तरीके की घटिया मानसिकता, मुझे लगता है कि इनको घर में बताया नहीं जाता क्या, सिखाया नहीं जाता कि किस तरीके की बातें करो, किस तरीके का व्यवहार करो। राजनीति में मुझे लगता है अंजू जी, शुचिता बहुत जरूरी है। आप किस तरीके का व्यवहार आचार कर रहे हैं, बट इन लोगों की हर बातें मेरे को अजीब लगती है। और फिर ये कांग्रेस पार्टी जो है सर, शशांक जी, कौन सी दूध की धुली हुई है? इनके यहाँ महिलाओं के साथ क्या होता है क्या हमको नहीं पता। वो केरल वाला मामला ले लीजिए, सिमी रोजवेल इनकी नेता थी वहां की, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी के अंदर बहुत सारी महिलाओं का शोषण होता है, और ऐसी शोषित महिलाओं ने ही उनको खुद बताया था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया। उस पर सीरियस संज्ञान लेने की बजाय उन्हीं को पार्टी से बाहर कर दिया था कांग्रेस ने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने जो सिमी रोजवेल जॉन की बात की है, उन्होंने तो पब्लिकली बोला था कि कास्टिंग काउच के जैसा सिचुएशन है। उन्होंने कहा था कि विमेन जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, उनको तुरंत प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ यही क्यों, हरियाणा का एग्जांपल लीजिए। इनकी 2 बार की एमएलए शारदा राठौड़ ने कहा था कि स्टेट यूनिट जो है वो इसी तरीके का काम करती है, वो टिकट जो बांटती है वो पैसे और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे बांटती है। क्या हम ये बात भूल गए हैं? तो कर्नाटका हो या केरल, इनका विचार व्यवचार हर जगह एक ही है। इनफैक्ट आपको मैं एक और बात बताता हूं, इनकी एक बहुत फेमस लीडर थी प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी बाद में राज्यसभा की सांसद बनी थी शिवसेना से, और उसके पहले कांग्रेस पार्टी में थी। बहुत प्रमुख दायित्व तब मिला हुआ था उनको। उनके खिलाफ इस तरीके का जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ उनके साथ हैरेसमेंट हुआ, और महिला होने के नाते उनके साथ हैरेसमेंट हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत की और कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवेंचुअली उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, निराश होकर कि इस पार्टी में मुझे कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ वही क्यों, राधिका खेरा का एग्जांपल लीजिए। राधिका खेरा जो इनकी स्पोक्स पर्सन होती थी, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, राधिका खेरा ने जब कंप्लेन रेज किया, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ हेल्प नहीं की उनकी। इनफैक्ट कई बार इनके नेताओं को यह कहा जाता है कि आप मुंह बंद रखिए, चुप रहिए, पार्टी की छवि खराब हो रही है। पॉश जैसा कानून इस देश में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद भी इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये पार्टी, सोचिए मतलब कहां से स्टार्ट हुई पार्टी जिसने इस देश के लिए इस देश के में बहुत सारा योगदान है, उसने इस तरीके का काम किया। इनफैक्ट केरला का एक और एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा था कि वहां पे एक इनके नेता हैं जिनका नाम है चेरियन फिलिप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टिकट देती है सेक्सुअल फेवर्स के अगेंस्ट में। सेक्सुअल फेवर दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी पार्टी से, एमएलए की, एमपी की। तो और मेरा मानना है अंजू जी, हो सकता है ये एलिगेशन सही हो और हो सकता है ये गलत हो, बट क्या आपने जांच करवाई? जिस पार्टी की सर्वोच्च नेता डिफैक्टो एक महिला है, सोनिया गांधी, क्या उस पार्टी में नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उनका बेटा राहुल गांधी खुद इस तरीके की चीजों में सपोर्ट करता है, प्रोवोक करता है। मेलोनी, मैं अगेन बोलता हूं अंजू जी, मेलोनी इटली की है, इटली इनका नानी घर है, सोनिया गांधी इटली से आती है। उनके ऊपर जितनी अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी ने की, वो वाकई में यहां बोल नहीं सकता। मेरे परिवारजन, मेरे सपोर्टर्स, मेरे फॉलोअर्स देखते हैं, आप भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने उसने स्टेज पे की, माफी भी नहीं मांगी कि हमारी तरफ से अगर कुछ गलत हो गया तो माफी मांगते हैं। इस तरीके की बातें,
एकदम निर्लज्जतापूर्ण बातें सिर्फ ना ये करते हैं बल्कि मुझे लगता है सोचते भी हैं। इनकी सोच भी वैसी है, ऐसा नहीं कि गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया हो ना, ये दे मीन इट, ईच एंड एवरीथिंग दे मीन इट। एंड दैट इज वाई अंजू जी, कोई पाप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाप का सपोर्ट करना, क्योंकि सर्वोच्च नेता है अपने पार्टी में। इस तरीके का स्टेटमेंट देके क्या दिखा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर में कोई भी अगर दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, करो, सपोर्ट है। अच्छा लड़की गाली दे रही है, अरे सब। और एक और बात अंजू जी, एक और एग्जांपल मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं। आज ये महिलाओं को क्या कह रहे हैं, बच्चियों को क्या कह रहे हैं, तुम गाली दो। याद होगा ये वही पार्टी जब कन्हैया कुमार गया था जेएनयू में, नारे लगा रहा था देश विरोधी, वहां भी पहुंच गए थे, तुम नारे लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और आज वो एनएसयूआई का इनका हेड बन गया है, वो नक्सली। तो हर देश विरोधी, समाज विरोधी, तंत्र विरोधी, इस तरीके की चीजों में, और हिंदू विरोधी ऑब्वियसली राहुल गांधी का कंप्लीट समर्थन है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ आप याद कर लो राधिका खेड़ा को भी, और फिर वो असम की इनकी युवा नेता थी अंकिता दत्ता, उन्होंने तो इन्हीं के ही एक बड़े नेता पर आरोप लगाए थे, उनको भी तो पार्टी से बाहर कर दिया। सवाल यह है कि जब इनकी पार्टी के अंदर महिला नेता आरोप लगाती हैं तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं, उनको पार्टी से बाहर कर देते हैं। अंजू जी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इनके एक बहुत बड़े नेता होते थे एनडी तिवारी जी, जो मुख्यमंत्री रहे हुए उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के बाद में गवर्नर बने। उनके ऊपर एलिगेशन, उनकी फोटो वायरल हुई और एलिगेशन लगा कि महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एक व्यक्ति खड़ा हुआ रोहित नाम का, जो कहा कि मैं आपका बेटा हूं, इन्होंने मानने से मना कर दिया। उसने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, उन्होंने कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी जी ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कराना पड़ेगा, कराओ, और करवाया तो पता चले कि वो उन्हीं का बेटा है जो उनका नाजायज बेटा था। क्योंकि सत्ता में उनकी स्वीकृति थी, वो बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो उन्होंने महिलाओं का दोहन किया, और महिलाओं के दोहन करने के बाद भी एडमिट करने के लिए रेडी नहीं थे अपनी गिल्ट। तो मेरा मानना है अंजू जी कि, और सोचिए एनडी तिवारी कोई छोटे नेता नहीं थे, इनके बहुत बड़े नेता थे। तो डेफिनेटली जब तक गांधी फैमिली से इनको सपोर्ट नहीं मिला होगा, वो उनको तो पता होगा क्या चल रहा है, दे रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। तो मेरा ये मानना है अंजू जी, और हम ये क्यों बात कर रहे हैं, क्या हम भूल गए कि इन्होंने इनके समय में और किस तरीके की चीजें कश्मीर में होती थी, किस तरीके की चीजें बंगाल में होती थी, महिलाओं का किस तरीके से उत्पीड़न हुआ है। भूलना नहीं चाहिए ये सब चीज, मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, एक और बात है कि वो जान के ऐसा चीज ऑब्वियस कर देते हैं ना कि आपको सोचने में मजबूर कर, अच्छा वो भी हुआ था, ओ उन्होंने वहां भी कांड किया था, जैसे कांडों की श्रृंखला खड़ी हो जाएगी। अरे वो जो पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब जिम्मेदारी दी गई थी इनकी थैले वाली बहन को, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, तो जो पोस्टर गर्ल थी अर्चना गौतम, जो एक्ट्रेस है, वो पोस्टर गर्ल थी इनकी, और बाद में उसको कैसे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दौड़ा दौड़ा कर उसके और उसके पिता की पिटाई की थी इन्होंने, उसने भी तो यही आरोप लगाए थे ना। तो आप सोचिए कि जिसको आप बड़ी नेता बनाना चाह रहे थे, आपने टिकट भी दिया था उसको, वो चुनाव नहीं जीती, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया, और जब वो शिकायत कर रही थी तो उल्टा उसको मार पिटाई करवा दी अपने लोगों से, कांग्रेस के लोगों से। तो किस तरह की राजनीति ये करते हैं। और जैसे ही गालियां देने के लिए कह रहे हैं ना, लड़कियों को गालियां दो गालियां दो, उन लड़कियों ने गालियां किसको दी थी, पीएम मोदी को, इसलिए राहुल गांधी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और पीएम मोदी तो कहते हैं मैं तो दिन की 250-300 किलो गालियां खाता ही हूँ रोज। तो राहुल गांधी उन लड़कियों को, युवाओं को और उकसा रहे हैं कि वो पीएम मोदी को गालियां दें। और महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी, वो जो महा अगाड़ी गठबंधन की सरकार थी, याद कीजिए शरद पवार को लेकर एक मराठी अभिनेत्री ने सिर्फ एक मैसेज था, उसको रीपोस्ट किया था फेसबुक पर, वो उसको केतकी शायद उसका नाम था। आप सोचिए वो 40 दिन तक जेल में रहकर आई थी, इन लोगों ने एफआईआर करवाकर उसको अंदर डाल दिया था, उसने तो गालियां भी नहीं निकाली थी। खुद ही सब कुछ करते हैं, और अब पीएम मोदी को गालियां देने के लिए युवाओं को, युवा लड़कियों को उकसा रहे हैं पुणे में बैठ के। नहीं अंजू जी आपको मैं 2 एग्जांपल और देता हूँ। कंगना रनावत जो मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने जब फैसला लिया कि वो राजनीति करना चाहती हैं और भाजपा ने उनको टिकट दिया मंडी से, तो इनकी सोशल मीडिया हेड जो सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने उनके रेट की बात की थी। और दूसरा एग्जांपल, मंडी में क्या रेट, ये कहा था सुप्रिया श्रीनेत जी। तो उससे दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है।
और दूसरा एग्जाम्पल, रायबरेली से इनकी एक विधायक थी जिनका नाम है अदिति सिंह, और अदिति सिंह के जो हस्बैंड है वो भी कांग्रेस में थे पहले, मतलब अदिति सिंह तो अब कांग्रेस में नहीं रही, बट पहले कांग्रेस में थी, और उनके पति पंजाब से कांग्रेस के विधायक हैं। तो इनका जब सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया और अदिति सिंह भाजपा में आ गई, इनके पति को उकसाया गया कि आप अदिति सिंह के खिलाफ बातें करना शुरू करें, उनके ऊपर में लांछन लगाना शुरू करें। तो ऐसा नहीं है कि ये आजकल कुछ नया हो गया हो, दे डू इट इंटेंशनली ऑल द टाइम। इनको लगता है कि महिलाओं पे इस तरीके का प्रहार करने से महिलाएं पीछे हट जाएंगी, महिलाएं आक्रांतिक हो जाएंगी, महिलाओं को, ये कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून, आप बोले ना मोदी जी के गाली को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे। मोदी जी ने इस देश को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, उस पर कानून बना के, तो इनको तो नहीं अच्छा लग रहा है ना। इनको कैसे अच्छा लगेगा कि मुस्लिम महिला फ्री हो गई ट्रिपल तलाक के आतंक से? इनको लगता है कि अरे मोदी कैसे किसी को फ्री करेगा, हम मोदी को गाली दिलवाएंगे। तो इसीलिए अभद्रता और इसीलिए इस तरीके की कुलीन भावना से मोदी जी को या इस देश के खिलाफ कार्य राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करती रही है और करती आई है। और क्योंकि राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके सर्वोच्च नेता हैं, तो उनके नीचे वाले भी सारे लोग करते हैं, सब लोग करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं जो अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड अंजू जी की कोई भी पब्लिकली क्यों करना चाहेगा, इवन प्राइवेटली भी आप ऐसी बातें क्यों करोगे। तो ये मतलब ना बहुत अजीब लगता है मुझे, और मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। शशांक जी, आप कह रहे हैं ना कि ट्रिपल तलाक से इनको बहुत तकलीफ हुई। इनको तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि जो मुस्लिम पुरुष है वो अपनी महिलाओं से मनमाने तरीके से वोट करवाते थे, भेड़ चाल की तरह, क्योंकि उनको तलाक के नाम पर डराते थे। अब जो वो महिलाएं आजाद हो गई, और पिछले चुनावों में हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया, योगी जी को भी और पीएम मोदी को भी, तो ये भी तकलीफ है ना इनके लिए। तो इनको लग रहा है कि वो क्यों आजाद हो, इसीलिए इस मंच से ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए इस मंच से सिर्फ हिंदू महिलाओं को उकसाया गया और बाकी जो मुस्लिम महिलाएं हैं या क्रिश्चियन महिलाएं हैं उनके बारे में बात नहीं हुई, उनकी आजादी की बात नहीं हुई। आप ये देखिए, क्या कोई मौलवी एक महिला बन सकती है? मस्जिद में मुस्लिम महिलाएं जा सकती हैं, उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे ये। हिंदुओं में तो आपको बहुत सी महिलाएं भी मिल जाएंगी, वहां मंदिर जाने पे भी कोई मनाही नहीं, लेकिन मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं कब जाएंगी? राहुल गांधी को इस पर भी बात कर लेनी चाहिए थी। अंशु जी, देखिए, महिलाओं के अधिकारों की जो 2-3-4 बातें मुझे सबसे प्रमुख लगती है पिछले 12 सालों में, उसमें से एक लगता है महिलाओं का आर्थिक मजबूतीकरण करना। जिस तरीके से उनके अकाउंट्स खोले गए, बैंक अकाउंट्स, आजादी के 70 साल के बाद अकाउंट्स खोले गए। क्यों पहले नहीं खुल सकते थे? खुल सकते थे, 70 साल लग गए, अकाउंट्स खुला, अकाउंट खुला, डायरेक्ट सब्सिडी आनी शुरू हुई। महिलाओं को आज कई सारी राज्य सरकारें डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देती है। उसके बाद जो राशन कार्ड बनने शुरू हुए वो महिलाओं के नाम पे बने, अगेन सशक्तिकरण किया गया। उसके बाद उनको सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती थी वॉशरूम जाने में, पब्लिकली शेम होकर वॉशरूम जाना पड़ता था, जहां पे अनगिनत बीमारियां और दूसरी बात कई व्यभिचार, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी, उसको रोका गया। स्कूल एजुकेशन में महिला बहुत कम थी, तो स्कूल में टॉयलेट्स खोले गए। बेसिक चीज है, बहुत छोटी चीज है, बट खोले गए। सैनिटरी पैड की बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट लाल किले से खड़े होकर की, जिसपे उनका माखौल भी उड़ाया गया। उसके बाद एलपीजी योजना लाई गई, जिससे महिलाओं को बहुत फायदा हुआ, जो घर में अब वो करना स्टार्ट किया उन्होंने खाना बनाने के लिए। और उसके बाद अब फाइनली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। आप देखिए, इन सब में कांग्रेस पार्टी को दुख ही हुआ है। इन सब में कांग्रेस पार्टी ने या तो अपोज किया है या तो माखौल उड़ाया है। इन सब में कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि अरे इसमें नया क्या है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है। जब आपको याद हो एक और चीज, स्टार्टअप इंडिया जब आगे बढ़ रहा है तो एमएसएमई के लिए कितनी ही अनगिनत महिलाओं को इस देश में लोन सपोर्ट दिया गया, हजारों से लेकर लाखों तक, विदाउट कोलेटरल, विदाउट हस्बैंड सपोर्ट, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लखपति दीदी योजना, मुझे लगता है कि उसका भी सपोर्ट नहीं किया। अंजू जी, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हो, मैं चलो उस पर एग्जांपल देता हूं।
पहले भारत देश से कोई भी मुस्लिम महिला अगर हज के लिए जाती थी तो कंपलसरी था कि एक मेल गार्जियन के साथ जाएगी, भले उसका छोटा भाई हो, छोटा बेटा हो, कोई भी हो, बट मेल के बिना नहीं जा सकती। भारत सरकार ने सऊदी अरेबिया से बात करके कर दिया कि भाई ये बिना गार्जियन के जा सकते हैं, स्वच्छंद है, महिलाओं का अधिकार है आर्टिकल 14 में। उनसे इनको आत्मकला हो गई कि अरे महिलाओं को इतने अधिकार कैसे मिल सकते हैं। आज महिला अगर किसी से डिवोर्स हो जाए मुस्लिम में तो वो अपने भरण पोषण का डिमांड कर सकती है कोर्ट जाके। इनको तो उसमें चुल हो गई थी कि अरे हम ऐसे कैसे परमिशन दे सकते हैं। ये हमेशा चाहते थे जूती की नोक पे महिलाओं को रखना, महिलाओं में स्पेशली मुसलमान महिलाओं को, इसीलिए उनको उपेक्षित रखा, दूर रखा, समाज से पीछे रखा। इसीलिए जितनी भी कमिटी बनी आज तक वो सब यही दिखाता है कि मुसलमानों का बहुत बढ़ा नहीं पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए वो लोग सोशली इकोनॉमिकली? क्योंकि आपने उनको बढ़ने नहीं दिया। आज जब उनके लिए स्कॉलरशिप आती है या उनकी पढ़ाई की बात होती है, आप उसका विरोध करते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल दिया ना मैंने अंजू जी, ये डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ नेहरूवियन थॉट है जो राहुल गांधी के सर में घुस गया है कि भाई किसी तरीके से महिलाओं को पीछे रखो, इस तरीके के सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट देते रहो, महिलाओं के राइट्स जब भी मिले उनका मजाक उड़ाओ, उनको अधिकार की बात बिल्कुल मत करो और फुहड़ भाषा में ना उसको उड़ा दो कि अरे लड़के गाली दे रहे तुम भी गाली दे दो, यही तुम्हारा। अरे भाई पूरा भारत कितना गर्वान्वित फील हुआ पूरे भारत को जब भारत ने देखा कि भारत की महिलाएं, चाहे वो कल्पना चावला और उनके बाद सुनीता विलियम्स, वो अर्थ के बाहर एस्ट्रोनॉट बन के गए। हम तो उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन अच्छा लगा हमको। कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जीत के आती है। हम देखते हैं कि सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल आज के डेट में जब ओलंपिक्स में आता है और कॉमनवेल्थ में आता है और महिलाएं लेके आती हैं। लेकिन नहीं, इनको टारगेट करना है। इनको लगता है कि मोदी विरोध में हम अंधे हो जाएं और महिलाओं की बात ये तभी करेंगे अंजू जी, या तो इनको कोई पॉलिटिकल गेन हो कि किसी ने किसी पे कोई एलिगेशन लगा दिया तो पॉलिटिकल गेन के लिए सपोर्ट कर दे, और या फिर बीजेपी का मजाक उड़ा दे जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा हो। क्या स्कूल में टॉयलेट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे? बच्चियों का उसमें आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं था? लेकिन इन्होंने कोई सोचा ही नहीं कि कोई चाय वाला प्रधानमंत्री जो बन गया है वो ऐसा कैसे सोच सकता है। ये इनको जो दिल में खलबली मची हुई है, आज उसी का एग्जाम्पल है। ये मनुस्मृति को मिसकोट कर रहे हैं। मैं कहता हूं मनुस्मृति में निकाल के दिखाएं कि महिला विरोधी क्या बात है मनुस्मृति में। ये देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है। लेकिन मैं इनको चुनौती देता हूं कि मनु के एक भी वक्तत्व को ये गलत बता के दिखा दे मुझे। अरे जब मनु थे या याज्ञवल्क्य थे तो उस समय गार्गी जैसी महिला होती थी जो शास्त्रार्थ करती थी। क्या किसी और धर्म में या मजहब में शास्त्रार्थ का परमिशन है? कोई कर सकता है महिला? जब शंकराचार्य आर्गुमेंट करने निकले थे तो महिला थी एक जो उसको मंडन मिश्र की वाइफ जो उनको जज कर रही थी। तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गया। पर माय पॉइंट इज वेरी लिमिटेड। अगर आज आर्मी में महिलाओं को आगे दिया जा रहा है डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे, क्यों नहीं था आपके टाइम में? हाउ कैन यू अपोज सच थिंग्स? महिला विरोधी इतना कोई कैसे हो सकता है? मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूं अंजू जी। आप ये सोचिए कि पीएम मोदी देश की महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण देने की बात करें, बिल गिर गया था। ये तो कांग्रेस से सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस आज भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जो महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, महिलाओं से कह रहे आओ गालियां दो, वो ये नहीं समझ पा रहे कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उनको सदन के अंदर बैठकर उस बिल को पास करवाना चाहिए। तब काहे को पिछले पूरे सेशन में मुंह फुलाकर घूमते रहे। पीएम मोदी महिलाओं से कहते, छात्राओं से कहते, इस देश की लड़कियों से कहते कि आगे बढ़ो, आसमान छू लो, और ये क्या कह रही है? गालियां दो। तुम्हें गाली देने से कौन रोक सकता है? अगर लड़के गाली दे सकते तुम भी गालियां दो। आप सोच का फर्क देखो। हाँ नहीं, मतलब बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ये सोच वाली ही बात है अंजू जी कि ये महिलाओं का विकास नहीं चाह सकते और जो भी महिलाओं के विकास की बात करते हैं उसको अपोज करते हैं। क्योंकि एक आप प्राइम एग्जांपल देखिए कि ये जो महिलाओं के आरक्षण की बात जो हो रही है विधायिका में, ये पहले भी इसकी बात उठी थी लेकिन कांग्रेस के समय में लाने नहीं दिया गया। इनके जितने भी उस समय घटक दल होते थे, आरजेडी हो या समाजवादी, उन्होंने खुल के इसका विरोध किया। कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध किया और आज ये प्रूव हो गया। जब ये बिल गिर गया, संसद में ये बिल गिर गया, तो मोदी सरकार को बहुत बुरा लगा। अब वो पूरा कोशिश कर रहा है कि दोबारा इस बिल को लाया जाए, डिलिमिटेशन के साथ लाया जाए, सेंसस में लाया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए।
तो मुझे लगता है कि बहुत अजीब है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ सामने आ जाता है। कोई चीज ऐसा नहीं रह गया कि छुपता है। और मोदी विरोध में महिला विरोध, देश विरोध, हिंदू विरोध, सब कुछ इनका खुल के बाहर आता जा रहा है। महिला आरक्षण बिल का ये विरोध करते हैं और छात्राओं के बीच गूंज गूंज कर कहते हैं कि हमें महिलाओं की बड़ी चिंता है, मनुस्मृति को बीच में ले आते, लेकिन दूसरे मजहब से जुड़ी हुई महिलाओं के अधिकारों की बात करने से कतराते हैं। तो सीधे सीधे ये मुस्लिम तुष्टिकरण का नया स्वरूप है, जैसा इन्होंने वंदे मातरम के अपमान के साथ किया। अब देखते हैं राहुल गांधी जो ये नया खेल खेल रहे हैं, ये कितना सिरे चढ़ता है, कितनी बार महिला इन्फ्लुएंसर्स को खरीद खरीद कर उनसे वीडियो बनवा बनवा कर सोशल मीडिया पर डालेंगे। अब तो पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है कि एक एक महिला इन्फ्लुएंसर को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे थे कि 2-2 3-3 वीडियो डालो, राहुल को चमकाओ। मंच पर भी किस तरह का तमाशा हो रहा था वो भी हम सब ने देखा है। तो देखते हैं इस मुद्दे पर आगे जो इनके प्रोग्राम है उस पर कितना असर पड़ता है, और अभी और क्या क्या मोदी विरोध में बोलेंगे उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन फिलहाल आपने समय निकालकर शशांक जी इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। जय श्री राम।